हर हर महादेव। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की आराधना करता था। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगीं। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे कोई खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही शिवजी का पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करते जाना। जहाँ भी यह यज्ञ करवाओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ बढ़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ एक नगर की राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने था वह एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घरवालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोग बस उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा उसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले गए और उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार
और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपना शरीर त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। आइए आरती श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज से सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।